मैं गलत बोल रहा हूँ क्या वॉरियर्स? नो सर। ऑलराइट, जिंदा हो? यस सर। स्टार्ट करते हैं भाई, चलो भाई। ऑलराइट वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके? मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और स्टार्ट करते हैं हम वही लास्ट चैप्टर जो हमने स्कूल में छोड़ा था। ये भी वीडियो बेसिकली और स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए है, फॉर केवियंस, जहां पर मैं पढ़ाने गया था। ऑलराइट, सो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बट स्टिल मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ, तो मैं यहाँ पर फिर से उनको रिपीट कराने वाला हूं। मैं डायरेक्टली स्कूल से आ रहा हूं एंड आई वांटेड कि स्कूल से आने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस जनरली करा दूं और जल्दी से करा दूं, ताकि आपके ब्रेन में जो भी ठूसा हो ताजा ताजा वो कहीं सड़ ना जाए, गल ना जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स, जो हमने स्कूल में किया था। फर्स्ट वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चैप्टर का नेम देख लीजिए भाई, दिस इज द मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन करंट। कल हमने वाटर ऑफ ओशियन या फिर वाटर ओशियन वाला हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द 14th वन, फिजिकल ज्योग्राफी का मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन करंट वाटर। कल हमने वाटर ओशन का पढ़ लिया था, लेकिन अब ये ओशन का वाटर मूव भी करता है अलग अलग तरीकों से, तो वो किस तरह से मूवमेंट करती हैं और इन मूवमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंसेस हैं, मैनी अदर क्वेश्चंस। सो वॉरियर्स, ब्रेन में ऑक्सीजन कम है तो मैं हो सकता है मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा जाए, और पता ही है वहां पर ग्लूकोज पी पी कर मुझे थोड़ा ज्यादा खड़ा होना पड़ता है और दिक्कत हो जाती है बेटा। ठीक है, सो जुबान लड़खड़ाएगी, इट्स वेरी ओके, बट सिर्फ कोऑपरेट करना। अपने साथ नोट्स, मेरे पास टैब है बेटा, ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उन नोट्स को ओपन करिए और इन क्वेश्चंस पे आ जाइए। ठीक है, जो मैंने वहां पर समझाए थे, डिजिटल बोर्ड नहीं है, एज यू नो भैया गरीब है, और गरीब है तो कोई बात नहीं, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलने वाली है, मैंने आपको अश्योर किया था। अब ध्यान रखना वॉरियर्स, एक और चीज, यहाँ पर मेरे पास क्लास 9th और क्लास 7th के स्टूडेंट बैठे हैं। इसका मतलब ये है बेटा, जो 11th में आप पढ़ने वाले हैं उनके बेसिक्स 7th और 9th क्लास पढ़ चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, एंड दे विल डेफिनेटली आंसर यू, कुछ कुछ तो आंसर कर ही देंगे, और आप तो स्टैंडर्ड हाई आपका वॉरियर्स, यू आर इन 11th क्लास, तो आपसे तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ही ये लोग। सो वॉरियर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स, इट मींस, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। ठीक है, ओशियन में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। ठीक है, उन टेम्परेचर्स के क्या क्या रीजंस होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर क्यों है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और खुल गया। कुछ और खुल गया, टाइमर? नो नो, दैट्स नॉट अ टाइमर बेटा, वो कैमरा ऑफ हो गया है ताकि बैटरी कंजम्पशन कम हो जाए, और वीडियो ऑन है, नो इशू। ओके, यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन है क्या? ब्लू ऑन है, बैटरी गई या डिस्कनेक्ट हो गया? यार मेरी बारी में होना था क्या? शिट। ऑल राइट वॉरियर्स, सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। एक्चुअली माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, और बैटरी ओवर होने के बाद ये माइक वर्क नहीं करेगा और आपको क्लियर वॉइस नहीं जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती। वे माइक चार्ज करके फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हम कहाँ पर थे बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। ठीक है, तो हमने इसका फैक्टर मतलब रीजंस बताने हैं, ओशियन में टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है बेटा लैटिट्यूड, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अपने सामने ओपन करके रख लेना अपनी पीडीएफ, बहुत ज्यादा हेल्प होगी बेटा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने अच्छे से मार्किंग कर रखी है, सो डू नॉट गेट वरी अबाउट इट। एग्जाम्स के लिए बेफिक्र हो जाएं, बस अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क, अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखो। ठीक है, और जो मैं करा रहा हूं बस उतना करो। ये जो मैं करा रहा हूं ना बेटा, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप बस इसको देख लोगे खत्म हो जाएगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है बेटा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था बेटा, अर्थ पर लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड, इट मींस जो लैटिट्यूड पोलर रीजन पे हुई वो ठंडी हो जाएंगी, वहां पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, एंड जो लैटिट्यूड्स इक्वेटोरियल रीजन पर है वहां पर वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, और वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इट मींस जो ओशियन इक्वेटर रीजन पे है वहां पर गर्म हो जाएगा, और जो पोलर रीजन के पास में है वो ओशियन बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। गॉट इट? सेकंड पॉइंट, सीजनल चेंजेस, जब समर्स आती हैं। सेकंड पॉइंट, सीजनल चेंजेस, जब समर्स होते हैं बेटा तो समर्स में बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है इंसोलेशन, मतलब कि सोलर एनर्जी या फिर सन की रेज जो है वो डायरेक्टली ओशन के ऊपर हिट करती हैं, और ओशन जो है वो उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है, और वहां का ओशन का वाटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और विंटर्स में क्या होता है बेटा, वही सोलर एनर्जी ज्यादा ऑब्जर्व कर नहीं पाती है ओशन, जिसकी वजह से वो ओशन का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट में लिखा है। थर्ड बेटा ओशन की करंट्स। ओशन के करंट्स मैंने आपको बताया थे बेटा, ओशन के करंट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग तरीके से मूव करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग डायरेक्शन मूव करती है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं और फिर से बता देता हूं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके ओके ओके, यहां पर कह देता हूं मैं,
सो नदर्न हेमिस्फीयर में देखा बेटा ये क्लॉकवाइज मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं, राइट। और इसमें हमने वार्म वाटर या फिर वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट भी पढ़ा था। तो ये वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट है बेटा, ये अपने रीजन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। अगर वार्म ओशन करंट किसी रीजन से टकराता है, किसी जमीन से टकराता है, तो वहां का टेम्परेचर भी वार्म हो जाएगा। और अगर कोल्ड ओशन करंट कहीं पर टकराता है, जहां पर लिखा है जहां पर कोल्ड ओशन करंट कहीं टकराएगा, तो वहां पर रीजन बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। अपने नोट्स के साथ अलाइन रहना। और अब ये वाला अगर पॉइंट समझना है तो जल्दी से इसके मैप देखो। कौन सा वाला मैप? ये ओशन करंट वाला, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको स्कूल में प्रूव भी कराया था और आप लोगों ने ही बताया था कि कहां पर ज्यादा बारिश होगी और कहां पर बारिश नहीं होगी, कहां पर डेजर्ट बनेगा, क्योंकि वहां पर कोल्ड ओशनिक करंट्स हैं, ठीक है। और यहां पर ओशनिक करंट्स जो है बेटा वो वार्म है। जब यहां पर ओशन करंट्स, जो रेड वाली मार्किंग है बेटा, यहां पर ओशन करंट बहुत ज्यादा वार्म है, तो यहां पर वार्म ओशन करंट इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा और प्रेसिपिटेट करेगा इस वाले रीजन में। बट जो ये वेस्ट वाला रीजन है, ध्यान रखना, हर एक कॉन्टिनेंट का वेस्ट का पार्ट होता है और हर एक कॉन्टिनेंट का ईस्ट वाला पार्ट है। तो ईस्ट वाले पार्ट में भयंकर बारिश होगी, लेकिन वेस्ट वाले पार्ट में डेजर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और डेजर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट जो है बेटा वो मूव करेंगे, और कोल्ड ओशन करंट कभी भी इवेपोरेट होगा नहीं, और इवेपोरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कंडेंस नहीं होगा, और कंडेंस नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब कि बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो बस वो ए रीजन जो बेटा वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं भाई, डेप्थ ऑफ द ओशन। फोर्थ पॉइंट, डेप्थ ऑफ द ओशन। इट मींस जैसे जैसे आप ओशन के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ओशन के पास जो डेप्थ है, ठीक है, वहां पर सनलाइट रीच नहीं कर पाती है, दैट्स व्हाई वहां का टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन ओशन का जो सरफेस वाला टेम्परेचर है वो जो है थोड़ा वार्म रहता है एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द ओशन का टेम्परेचर। तो आपको अच्छे से समझ आ गया। नाउ विंड्स को छोड़ करके आप यहाँ पर 6 पॉइंट कर सकते हैं। क्लाउड कवर, जिस ओशन के रीजन पे बहुत ज्यादा क्लाउड्स ने कवर कर रखा होगा, तो उस रीजन पे सन की रेज हिट कर नहीं सकती डायरेक्टली, और जब सन की रेज हिट नहीं करेंगी तो फिर वहां का पानी गर्म होगा नहीं, और पानी गर्म होगा नहीं मतलब वहां पर ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ओशियन वाटर का वो अलग अलग वेरी करता है, अलग जगह पर अलग रीजन में टेम्परेचर अलग अलग रहता है। बेटा माइक ठीक है, ग्रीन है, ओके, इट मींस माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली। मुझे दिख नहीं सकता ना, इसलिए मुझे पूछना पड़ा अपने स्टूडेंट से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कॉजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, डेफिनेशन भी बता दी है, बेजे में अच्छे से घुस गया है। अब इसके कॉजेज क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर दिस वन देख लो प्लीज, और जल्दी से अपनी पीडीएफ ओपन करो। इसके अंदर कॉजेज पहले पढ़ते हैं। कॉजेज में है फर्स्ट आपका प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स का मतलब होता है परमानेंट विंड्स। इट मींस जो विंड्स है ना बेटा वो धक्का देती हैं ओशन करंट्स को, जिसकी वजह से ओशन करंट्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड बेटा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ठीक है। वो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है बेटा, ओशन करंट्स को डायरेक्शन देती है। ध्यान रखना, ओशन करंट्स को डायरेक्शन देती है। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है बेटा, ये देखो कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जो बेटा वो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है। आप जरा इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दिस वन, ये एंटी क्लॉक कहते हैं और इसको क्लॉकवाइज। इसको रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझना है कि ये रूल है, और रूल किसकी वजह से बना है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से बना है। ये कोरियोलिस फोर्स होता क्यों है, क्योंकि अर्थ जो बेटा वो रोटेट करती है, और रोटेट करती है तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको आप कोरियोलिस फोर्स बोलते हो, जिससे कि दो चीजों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहला विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है एंड दूसरा ओशन करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती है। होप सो आपको समझ आया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर डिफरेंसेस। इसका मतलब ओशन करंट इसलिए काम करते हैं या फिर इसलिए चलते हैं क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है। कैसे टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद एन प्रॉपर डायग्राम। जगह तो है नहीं, यस, हमारा धरती, ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि यहां पोलर रीजन है और यहां पर इक्वेटोरियल रीजन है, राइट। जो पोलर रीजन की तरफ से ओशन करंट्स आएंगी और जो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ से पोलर रीजन की तरफ करंट्स जाएंगी, तो जो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाएंगी बेटा वो वार्म करंट होंगी। WC का मतलब है वार्म करंट, और ये जो पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रही है बेटा वो कोल्ड करंट्स होंगी। समझ आया, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। तो थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर
पोलर रीजन पे और इक्वेटर में जमीन आसमान का डिफरेंस है, इसलिए जो पोल वाली रीजन के कोल्ड करंट्स हैं वो इक्वेटर पे आ रही है ऑफ कोर्स, और इक्वेटोरियल रीजन जो है बेटा वो पोलर रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं वो कोल्ड करंट्स लेकर के। समझ आ गया आपको? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक मतलब एसी का पार्ट। कॉजेज तो हमने देख लिए कि ओशन करंट्स क्यों आते हैं, अब आते हैं ओशन करंट्स के इंपॉर्टेंस पे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसी के नीचे इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, ठीक है। क्लाइमेट फर्स्ट पार्ट क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, क्लाइमेट को चेंज करने में हेल्प आउट करती है। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, रीजन में क्लाइमेट कैसा होगा, वहां पर ये ओशन करंट्स जो है डिसाइड करती है कि वहां पर क्लाइमेट कंडीशन कैसा होगा, ठीक है। वेट अ मिनट प्लीज। इसमें अभी भी मैं ग्लूकोज पी रहा हूं, एनर्जी नहीं रहती भाई कॉन्टिन्यूअसली। अब क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंड इंपॉर्टेंस देखते हैं हम ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स बारिश करवाने में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था ना बच्चे ओशन करंट्स बारिश कैसे करवाती हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप रिवर्स करना अपने वीडियो को, वहां पर पता चलेगा ओशन करंट्स कैसे बारिश कराती हैं। जो वेस्टर्न वाले कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर हमेशा डेजर्ट रहेगा, लेकिन जो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न वाले पार्ट है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर हमेशा बारिश होती है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओशन करंट जो है बेटा वो वहां पर अप्लाई हो रहे हैं। अब थोड़ा रिवर्स करोगे ना तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, और अपने डायग्राम में देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बार बार मुझे डायग्राम दिखाना पड़ रहा है, आप प्लीज इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। यहां पर बारिश होगी, यहां पर बारिश नहीं होगी, इसका रीजन मैंने पहले बता दिया है, सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड वहां पर जाकर के अच्छे से रिवाइज कर लेना। बार बार एक ही कंसेप्ट कितनी बार दोहराऊंगा भाई। नेक्स्ट, सपोर्ट फिशरीज। अब ओशन करंट्स की वजह से ना बेटा फिशरीज की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से चल पड़ती हैं, क्योंकि ओशन करंट्स आती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को लाती हैं, मतलब कि वो प्लांट्स जो ओशन के अंदर उगते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स को लाती हैं, वर्क कर रहा है, ठीक है। और उसके पीछे पीछे बहुत सारी फिशेज आकर के घुस जाती हैं, और फिशेज आने के बाद ये फिशरी इंडस्ट्री जो है उन फिशेस को कैप्चर कर लेती है और उसके बाद उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, इट मींस उनकी इंडस्ट्री चल पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट हीट ग्लोबली। अब देखो बेटा ये वैसे इसमें तो तीन ही पॉइंट्स काफी हैं, बट स्टिल अगर आप फोर्थ पॉइंट देखना चाहते हैं तो बढ़िया है। करंट जो है ना बेटा वो हीट को ट्रांसफर करती है पूरे अर्थ इक्वेटोरियल रीजन्स टू द पोल रीजन। अब देखो ये जो कोल्ड करंट है और ये जो वार्म करंट है ये अपनी हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पूरे के पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर, ऐसा है ना। तो यही बात बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये जो वो ओशन करंट्स हैं अपने टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सिंपल सॉर्टेड। अफेक्ट वेदर कंडीशन, भाई किसी भी जगह पे ये ओशन करंट्स फॉग, स्टॉर्म, सीजनल विंड्स ये सब कॉज करती हैं। अब इन्हीं में से इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स में से कोई भी अच्छे से अपनी श्रद्धा अनुसार 3 याद कर लेना, 3 से 4 याद कर लेना। श्रद्धा अनुसार करना बेटा, श्रद्धा के साथ मत करना, गलत हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। What are the types of ocean currents? Ocean currents के क्या types हैं? Next question. Types of ocean currents. ये रहा types of ocean currents. Ocean currents के type हमने पढ़े थे बेटा। First अभी आपने देखा था, first is the warm current and second is the cold current. अब इसके बारे में लिखना क्या है बेटा? Carry warm water from the equatorial region. देखो बेटा ये warm current equatorial region से कहां पर polar region की तरफ लेके जा रहा है, और जो cold current है बेटा वो polar region से equatorial region पर अपने ठंडे पानी को लेकर के आ रहा है, ठीक है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। वेट अ मिनट, बाहर ना जरा शोर आ रहा है, हमको जरा चुप करा के आता हूं। थोड़ा सा ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, इट्स ओके, खेलते रहो। और अगर हो सके तो अपनी पिक्चर ले लेना, दीज आर द मेमोरीज। ऑल राइट, आ गया भाई मैं। कोल्ड ओशन करंट्स, अब ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। फिर वही बात, कैरी कोल्ड वाटर फ्रॉम हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड बोला यहाँ पर, अब हाई लैटिट्यूड का मतलब है यहाँ पर पोलर रीजन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स होते हैं
इक्वेटोरियल रीजन को हम बोलेंगे लोअर लैटिट्यूड, और जो पोलर रीजन के पास लैटिट्यूड है बेटा इनको हम बोलते हैं हायर लैटिट्यूड। अब वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही अप्लाई होता है। जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो पोलर वाले लैटिट्यूड्स हैं इसको भी हम हाई लैटिट्यूड बोलेंगे। बोलोगे भाई नहीं ये तो लो लैटिट्यूड है। फर्स्ट क्लास याद करो बेटा, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब इस अर्थ को उल्टा कर दोगे तो जो साउथ पोल है बेटा वो ऊपर चली जाती है और जो नॉर्थ पोल है बेटा वो नीचे आ जाती है। थोड़ा बाहर जाकर के चुप करा दीजिए, इनको बोले कि आराम आराम से निकले, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। सो इक्वेटोरियल रीजन इज ऑलवेज अ लोअर लैटिट्यूड, ठीक है, और जो पोलर रीजन है बेटा वो हमेशा हायर लैटिट्यूड पे मानी जाएंगी। कोई दिक्कत? चलो मूव अहेड नाउ। ये वाला खत्म हो गया क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर? ओशियन वाटर के मेन मूवमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, मेन मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के ओशियन के वाटर के मूवमेंट्स पढ़े थे। 3 तरह के कौन से? फर्स्ट वेव, सेकंड टाइड्स एंड थर्ड ओशियन करंट्स। तो अब आपको अच्छे से आता है और इनके बारे में डेफिनेशन भी पता है तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, नो इशू। ये अप्रॉक्स 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है इजीली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड नीप टाइड। भाई बिल्कुल डिफरेंस यहाँ पर मैंने छाप रखा है, वो भी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। 3 से 4 मार्क में, बेसिकली 3 मार्क में ही आएगा, और अगर 5 मार्क में आता है वो भी डिफरेंस में, तो आप उसका डायग्राम देंगे अच्छे से, वही फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर वाला, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ये वाले, और उसके बाद ये डिफरेंसेस कर देंगे। अगर आप इनकी डिफरेंसेस को भी ले करके उनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड में क्या डिफरेंस है बेटा? स्प्रिंग टाइड हमेशा जो है वो न्यू मून और फुल मून में अकर होता है, लेकिन नीप टाइड जो बेटा वो फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में ही अकर होता है, ठीक है। सेकंड, स्प्रिंग टाइड जो बेटा वो सन और मून के सेम लाइन में आने के बाद होता है। मैंने आपको डायग्राम बता ही रखा है बेटा, ठीक है। सन, मून और अर्थ एक साथ एक लाइन में आते हैं तो ही स्प्रिंग टाइड अकर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन जो नीप टाइड होता है बेटा वो अर्थ, ध्यान रखना अर्थ बीच में होगी, सन और मून जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं और क्योंकि मैंने इसको डायग्राम अच्छे से रटवा दिया, आपके भेजे में वो डायग्राम चल रहा होगा, सपनों में आकर के डराएगा या डायग्राम आपको? डराएगा तो नहीं, अच्छा ही लगेगा आपको। खैर, थर्ड पार्ट बेटा, प्रोड्यूसेस हाईएस्ट टाइडल रेंज। स्प्रिंग टाइड जो है वो हाईएस्ट टाइडल रेंज प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होता है और नीप टाइड में लो टाइड होता है, इसीलिए तो इसको नीप टाइड में मतलब नामात्र का टाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी क्वेश्चन डन। लास्ट वन इज ऑफ दिस क्लास, वेव्स, टाइड्स और करंट्स में डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये सेम ही है इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है, डिफरेंस विद बिटवीन द वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब आपको डेफिनेशंस पता है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स की, तो बस उन डेफिनेशंस को बस कॉलम्स बना करके दे देना है, ठीक है। और यहां पर है ये मेंशन, दिस वन, ये वाला पार्ट, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वेव्स जो बेटा वो शॉर्ट सरफेसेस पे होती है, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं और वो सरफेस पे होती है। लेकिन जो टाइड्स है बेटा वो पीरियोडिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पर राइज फॉल, वो उछलती नहीं है बेटा, बस जो ओशियन का लेवल है ना उसका लेवल बढ़ जाता है, दैट्स इट। एंड ओशियन करंट क्या होता है बेटा? वो राइज फॉल नहीं करेगा। ओशियन करंट शांति से हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओशियन करंट्स। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिफरेंस, वेव्स जो है बेटा वो विंड से कॉज होती है, टाइड जो है वो मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉज होती है। कॉज होने का मतलब है वो उठती हैं। एंड ओशन करंट्स जो है बेटा वो कॉज बाय विंड्स। ओशन करंट जो विंड्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और जो नमक उसको जो सैलिनिटी है ना बेटा उसके डिफरेंसेस की वजह से ये कॉज होती है। थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस, वेव्स जो है वो कोस्टल रीजन में इफेक्ट डालती हैं। टाइड जो है बेटा वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं और फिशिंग में हेल्प करती हैं। अब नेविगेशन पूछना मत भाई, ठीक है, 2 दिन से मेरे से नेविगेशन पूछा और मैंने अच्छे से नेविगेशन समझाया भी है, तो आज तो नहीं बताऊंगा लेकिन मंडे को जरूर पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट, अफेक्ट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ठीक है। ये जो ओशियन है, ओशियन करंट्स, ये किसी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है और रेनफॉल को अफेक्ट करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कि ओशियन करंट जहां पर वार्म ओशियन करंट टकराएगा वहां पर बारिश अच्छी होगी और जहां पर कोल्ड ओशियन करंट टकराएगा वहां पर बारिश होगी ही नहीं, तो वो रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ग्रीन है ये, थैंक यू। ऑल राइट वॉरियर्स, आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं एंड आई होप सो आप लोगों ने इसकी अच्छे से रिवीजन कर लोगे एंड आई बिलीव इन यू वॉरियर्स, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली स्कूल से आ रहा हूं और स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा इसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं है, सो मीट यू टू द नेक्स्ट डे वॉरियर्स, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, आई लव यू।
ऑल राइट वॉरियर्स, सो आपको मेरा श्राप तो याद होगा, ठीक है, और वो श्राप मेरे को यूट्यूब पर बताने की नीड नहीं है, या फिर ठीक है बता ही देता हूँ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। मेरे बच्चों ने अभी आकर के बताया मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स है कहां पर, अफेक्टिंग में, इंपॉर्टेंस में, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स जो कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेंडर करता हूँ, मेरे को श्राप मिला है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट डे वॉरियर्स, टिल देन बाय।